नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कब तक? कहीं लव जिहाद तो कहीं डिजिटल जिहाद। जी हां, हीर खान से लेकर सुष्मिता सिन्हा तक हिंदू आस्था का अपमान। क्या इतना आसान? क्या राम मंदिर निर्माण की चिढ़ की वजह से हिंदुओं और हिंदू आस्था पर लगातार चोट की जा रही है? क्या राम मंदिर निर्माण का बदला हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लिया जाएगा क्या? देखिए, पहले राम मंदिर तोड़ने की बाबर वाली धमकियां दी गई। साजिद रशीदी आपको नजर आ रहे हैं, वो बाबर वाली धमकियां देते हैं कि राम मंदिर गिरा देंगे। इसके अलावा डिजिटल जिहाद आपको जो तस्वीर में नजर आ रहा है, जहां देवी देवताओं का अपमान हीर खान की तरफ से किया गया। लव जिहाद आपको नजर आ रहा है, जहां केरल में हिंदू बेटी बेटियों के साथ लव जिहाद। कानपुर में, केरल से लेकर कानपुर तक लव जिहाद की साजिश है। और आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक भाषा और हिंदू परंपराओं का अपमान बार बार किया जा रहा है। केरल से लेकर कानपुर तक हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद की साजिश हो रही है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली हीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ध्यान रखिए, हीर खान ने जो कुछ कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस पर देखिए कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सिर काटने की धमकी नहीं दी गई, कहीं थाने में आग नहीं लगाई गई, कोई एम्बुलेंस नहीं फूकी गई, कहीं थाने नहीं फूके गए, कोई गाड़ियां नहीं जलाई गई, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ ऐसी जिहादी साजिश की छूट कब तक मिली रहेगी? ये जो डिजिटल जिहाद है, जो हीर खान और सुष्मिता सिन्हा वाला हमको देखने को मिला, जो हीर खान की तरफ से, इसलिए हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि राम मंदिर से चिढ़, इसलिए हिंदू आस्था पर चोट, हिंदुओं पर चोट। क्या राम मंदिर की खुन्नस हिंदू देवी देवताओं से निकाली जा रही है क्या? मेरे साथ संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं और मेरे साथ इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। मतलब आप, मगर ये एक माइंडसेट है, ये चिढ़ जरूर है, किंतु ये माइंडसेट शुरू से था। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1920 में एक किताब लिखा आर्य समाज ने, और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। यह किताब इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ इस्लामिस्ट थे जिन्होंने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें मां सीता के लिए भद्दी टिप्पणियां की गई 1920 में, तो उसके बदले में एक किताब लिखा गया। उस किताब के ऊपर फतवा जारी हुआ और जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम था महाशय राजपाल, उसका गर्दन काट के उनको मार दिया गया अक्टूबर 1929 में, जबकि वो कोर्ट से एक्विट हो गए थे, अंग्रेजी कोर्ट से एक्विट हो गए थे। 1929 में मार दिया गया। तो ये एक माइंडसेट है। तस्लीमा नसरीन को गला काटने की धमकी, सलमान रुश्दी को धमकी, कमलेश तिवारी को मार देना। उसी प्रकार से आपने नवीन, एक दलित युवक नवीन ने जो ट्वीट किया था बेंगलुरु में, उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक के घर को फूंक देना, ये एक माइंडसेट है और इसी प्रकार से ये माइंडसेट काम करती है। आचार्य अंकुर, ये क्या धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की जाती है क्या? हमेशा कहा जाता है कि सहिष्णु बनिए, सहनशील बनिए, गंगा जमनी तहजीब का लेक्चर दिया जाता है। अब वो वन साइडेड होगा क्या? अमन भाई धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम इसको गंगा जमनी ना कहकर के गंगा जमजमी तहजीब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो कादरी साहब ने यहां बता भी दिया है कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इन्होंने साफ स्पष्ट यहां पे बैठ के आपके सामने कह दिया है कि भाई हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं इनको लेकर के बहुत ज्यादा हैं और हम वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। अगर आप समय से पुलिस नहीं भेजेंगे तो हम वो करेंगे जो उन्होंने बेंगलोर में करके दिखाया है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपने सुष्मिता का केस अभी बताया है, मुझे 1875 में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी थी और उसमें सभी दीगर जितने भी मजहब थे सभी की समीक्षा उन्होंने की थी। और कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और सभी की समीक्षा भी की है। लेकिन कभी भी किसी भी बुक का उन्होंने अपमान नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने कहा कि किसी को फाड़ करके फेंको या कुछ भी करो। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई कमी लग रही है तो आप उसके बारे में बात कीजिए। हमारे यहाँ तो ओपन स्टेजेस हैं, आप वहां करके बात तो कीजिए। आप उस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप, यदि आप हमें सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान और अपमान क्या होता है, जहां व्यक्ति, एक पुरुष भी महिलाओं का इतना सम्मान करता है, देवतुल्य उसको मानता है, उसको आप समझाएंगे। और रही बात जहां तक कि हीर खान की, और इतने बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पटा हुआ है। ये तो आज एक हीर खान पकड़ी गई है, इनको डर नहीं लगता है? इनको किस बात का डर है? देखिए, आप कानून का डर नहीं, एफआईआर का डर, संविधान का डर। आप खुद बताइए कि कमलेश तिवारी जी की अभी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, और उसका वो वीडियो बनाना चाहते थे और गर्दन काट के हाथ में लेना चाहते थे। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से आईएसआईएस का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, उसके तहत वो भारतवर्ष में इस काम को करना चाहते थे। और लखनऊ में, यूपी की जो राजधानी है,
उसमें वो करना चाहते थे। और आप बताइए कि उस केस में क्या हुआ है अभी तक। उसके लिए इनके बड़े बड़े संस्थान आ चुके हैं, वो वहां पे वकील भी प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, और ये सारे के सारे जितने इनके सिस्टम हैं, जिनको कहा जाता है कि मजहबी तौर पे जो एक मजहब के ढांचे बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं इन सबको। इसलिए इसमें जड़ में जाने की जरूरत है अमन भाई, कि हमें यह देखना होगा कि जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ उस समय पे हमको पंथ निरपेक्षता का धर्म निरपेक्ष बना करके पढ़ाया गया है। और जितने भी हमारी आजकल के युवा हैं वो सारे के सारे आज क्या समझते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि कॉमेडियंस जो बीच में ले लिया उनका नाम, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सभी चीजों को कि पंथ निरपेक्षता, जिसको कि धर्म निरपेक्ष बता करके हम सबको परोसा जा रहा है, ऐसे बता करके कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, हिंदू विरोध। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, सापेक्ष दूसरी सरकार जिसका कानून है शरिया। तो ये क्या सेकुलर हो जाता है अनुराग? ये मतलब ये उसके बाद मैं विनोद बंसल साहब आपके पास आऊंगा। नहीं है, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, मतलब ये सेकुलर हो जाता है। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर बहुत आता है। 51 लाख समाजवादी पार्टी के मेरे ख्याल से पूर्व नेता थे जिन्होंने 51 लाख सर कलम करने वाली, जब ये कहा था कि जो सर कलम करके लाएगा 51 लाख रुपए दूंगा। ये 70 साल तक हमारे किताबों में पढ़ाया गया था। अरे धिक्कार हो, पहले खुद जागो। ये जो धतूरा चटाया गया है ना गांधी परिवार द्वारा, एंटोनियो माइनो एंड कंपनी द्वारा, तो ये धतूरा नेहरू के समय से धतूरा चटाया गया है। उस धतूरे के बेहोशी से बाहर राष्ट्र हो गया, मतलब आचार्य अंकुर ये हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू राष्ट्र है ये, और यहां हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लेकर गाली से लेकर सब कुछ होता है, और ये हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र है। अमन जी, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो छवि थोड़ी दूसरी होती, ये स्टोरी थोड़ी अलग होती। अभी आजकल जो आप देखते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर जला दिया जाता है, लोगों को घरों में घुस करके मार देता है, और वो भी निर्ममता के साथ मारा जाता है। आपने भी लव जिहाद की जो बात की है, ये मैं चाहता हूं आप दिखाएं भी, और मैं चाहता हूं कि इसका लिंक भी मैं आपको दूं और आप इसको ट्वीट के माध्यम से लोगों को पहुंचाएं। ये हमने 309 पेज की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने, अभी कादरी साहब कह रहे थे कि ये सब झूठ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। ये सारी के सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर से लिंक से ली हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने अभी तक की, मतलब पिछले 10 साल से हम खोज करके लेके आए, जिसमें सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो आपको बताएंगे कि कहां पे कौन कौन सा लव जिहाद हुआ है। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो लोग कि हमने किस प्रकार से बंटवारे के बाद में देखा है कि भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहां पे जो है इनकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बताते हैं। मैं कहता हूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है। यहां पे इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है। और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद की जो माध्यम है उससे वहां के मुसलमानों ने बहुत स्पीड से वहां की लड़कियों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। अभी आपने कानपुर का एक वो दिखाया, जब दोनों के बीच में प्यार है तो कन्वर्जन का क्या काम है? आप ये बताइए कि कन्वर्जन का क्या काम है? एक्चुअली इस्लाम की ये विचारधारा है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का यदि किसी मुस्लिम से शादी करेगा तो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसकी शादी मान्य ही नहीं होगी। इसलिए ये प्यार नहीं है, ये जिहाद है, और ये भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान है जो पिछले 70 साल से कंटिन्यू चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं इस पर सख्त से सख्त कानून बने, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत गंदी छवि देखने वाले हैं। ठीक है, जहां प्यार है वहां धर्मांतरण की क्या जगह? ये प्यार नहीं, ये कट्टरता है। लव जिहाद का मामला है, एनआईए की चार्जशीट में है, केरल से लेकर कानपुर तक, और इसलिए हम लोग इस जिहाद के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मेहमान मेरे साथ